हे गाइस, हाय। रुको रुको, अभी नहीं। हाँ, अब ठीक है। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि क्या सुपरमैन उतनी अच्छी निकली जितनी हमने उसे सोची थी, एक कल्चरल इवेंट जैसे, या नहीं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। ठीक ही निकली। सो लेट्स लुक अप। नहीं। Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. भाई लोग, आज हम सोचेंगे कि क्या सुपरमैन सही में उतनी थी जितने हमने उसे अच्छा एक्सपेक्ट किया था, नहीं। या फिर नहीं। नहीं। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। आपको याद है 2023 में जब अनाउंस हुआ था कि हेनरी कैविल को एज सुपरमैन निकाल दिया गया है, इतनी अच्छी स्नाइडर मूवीज के बाद भी। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग अच्छी थी, बाकी सारी मूवीज, मैन ऑफ स्टील भी अच्छी थी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, पर इतने अच्छे खासे कैरेक्टर के एक्टर को निकाल दिया गया। मेरे को समेत बहुत सारे फैंस को बुरा भी लगा कि ऐसा क्यों हुआ। बट फिर अचानक से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 आई, हम सब ने वो देखी और हम उससे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाए। रॉकेट की वो कहानी, वो उसका एडम वॉलॉक का उड़ने वाला एक्शन, वो उस मूवी के इमोशंस, जेम्स गन ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन उसके बाद अचानक से अनाउंस हुआ कि डीसी को उसका एक नया हेड मिलने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना जेम्स गन ही ये बन जाए, मज़ा आ जाएगा, डीसी को एक न्यू होप मिल जाएगी। और एक्चुअली में यही हुआ। मेरे को तो ये लगा था कि डीसी का हाथ थामने वाला यही बंदा है जो उसको अब अपनी पीक पे ले जा सकता है, क्योंकि यही एक बंदा है जो सुपर हीरोज को बहुत अच्छे से समझता है। और द सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर के बारे में मैंने बहुत अच्छे शब्द पहले से सुन रखे थे। इसका मतलब है कि वो डीसी में भी डार्क और ग्रिटी के अलावा होपनेस और बहुत ब्राइट यूनिवर्स बना सकता है। मतलब ऑब्वियसली बैटमैन को थोड़ी ना बना देंगे, है ना। डीसी अभी अपने बेस्ट हाथों में था। मैं सोचता हूँ कि बंदा बेकार मूवीज बना ही नहीं सकता। फैंस इसकी मूवीज को बहुत चाहते हैं। डीसी अब एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ था, फिर अचानक ही एक दिन इसने अपनी स्लेट रिवील करी। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ उसको देखने के लिए कि ऐसा स्लेट में क्या होगा। फिर जब उसने बताया कि सुपरमैन वो डायरेक्ट करने वाला है, तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि जिस बंदे ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी बनाई थी, इतने इमोशनल, मुझे तो ये लगा कि ये बहुत ही अच्छा था डिसीजन डीसी के द्वारा। इसने पूरे डीसी को ही नहीं, पूरे वार्नर ब्रदर्स को भी फ्लॉप होने से बचा लिया। वो रॉक ने जो फ्लॉप दिया था ना, उसको तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। फिर जब मैंने ये क्लियरली सोचा कि ये बंदा तो खुद भी एक अच्छा डायरेक्टर है, तो ये दूसरे डायरेक्टर्स को भी जो कि इसकी डीसी की मूवीज हैंडल करेंगे, उसको भी क्रिएटिव फ्रीडम देगा और ये भी अपने जैसे ही क्रिएटिव डायरेक्टर्स को हैंडल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो हॉरर एस्पेक्ट्स वाली स्टोरीज है, उसमें एक अच्छे हॉरर डायरेक्टर को, और जो भी स्टोरीज एक फनी ज़्यादा है, हो सकता है इसमें या तो वो खुद चले जाए या तो फिर और कॉमेडी डायरेक्टर को वो ले सकता है। तो मुझे ये डिसीजन तो बहुत अच्छा लगा। जब सुपरमैन के बारे में हमें पता लग ही गया था कि उसको जेम्स गन डायरेक्ट करने वाला है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। और मैंने सोचा कि इमेजिन करो अगर उस मूवी में अपने इमोशनल सीन्स डाल दे, जैसे कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्रिलॉजी में डालता रहा है, और उतनी हैप्पीनेस डाल दे। मैं तो बहुत एक्साइटेड था। फिर धीरे धीरे चीजें एक्सकेलेट करने के अलावा थोड़ी नीचे ऊपर होती गई। अचानक से एक दिन उसने हमको दे दिया उसका सूट रिवील। ये अच्छा लग क्यों नहीं रहा है मेरे को, मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए लेकिन लग क्यों नहीं रहा है। लग रहा उल्टा बेकार और लग रहा था। अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसका बहुत ही मेजर कारण ये था कि उसने जो भी फोटो सिलेक्ट करी थी, वो आई थिंक शूटिंग के बीच में से कभी की थी। वो प्रॉपर सूट को आई थिंक रिवील करना ही नहीं चाहता था लोगों के लिए, इसलिए उसकी सूट में बैटल डैमेज सूट था बेसिकली वो। तालु
फिर अचानक से जब मैंने एक दिन उसके सूट की लीक्स देखी, ओ भाई मैं तो शौक का शौक रह गया। मैं एकदम 360 टर्न मार के उस सूट को बहुत पसंद करने लग गया। तो फिर अचानक से कुछ समय बाद उसका सुपरमैन का टीजर आया और ओ भाई आई वॉज अमेज्ड। I thought that it would be the bestest teaser in this world to ever come. English speaking like a rice plate eating? No, never, not. को लगा था ये मूवी अगर इस टीजर पे बहुत अच्छा खासा डिपेंड है, अगर ये एस्केलेट करता है सिचुएशन इस टीजर के द्वारा, मूवी बिलियन कमा सकती है और कल्चरल इवेंट बन सकती है। जैसे मैं उसको सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बन जाएगी। अब इतने एंटीसिपेशन के बाद जब मैंने फाइनली वो ट्रेलर ओपन किया, मेरा माइंड ब्लोन हो गया। सुपरमैन सबसे पहले तो उसमें हमें ये दिखाया कि बहुत कमजोर हो रखा है, पिट रखा है, जो कि हमने बहुत कम देखा है उसको। मगर वो टीजर देख के मुझे वो ब्राइटनेस, होपफुलनेस सब कुछ बहुत अच्छी लगी। एक दो चीजें थी तो थोड़ी बहुत इधर उधर लग रही थी, लेकिन ऑब्वियसली जेम्स गन है तो थोड़ा यूनिकनेस तो आएगी। तो मेरे को लगा छोड़ो यार, अब इसका सीधा ट्रेलर का वेट करते हैं, वो इससे भी बहुत औसम होगा और मजा ही आ जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड था मूवी के लिए। डीसी बहुत अच्छे हाथों में और आगे अच्छा ही बनेगा। लेकिन जब Please get out of here. Get out of here. अब उसका ट्रेलर आया, ओ भाई यहाँ से चीजें बहुत ही इधर उधर होने लग गई। तो जैसे ही मैंने वो ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे को लगा कि चीजें कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा ही गूफी लग रही हैं, कुछ थोड़ी वियर्ड लग रही हैं। मतलब एक सिनेमैटिक एंगल के अलावा थोड़ा कुछ अजीब ही लग रहा है। लाइक अगर मैं आपको बता दूं, इसके ट्रेलर और इसके टीजर के बीच में भी एक फुटेज आई थी जिसमें सुपरमैन उड़ रहा था और लोग कह रहे थे कि सीजीआई बहुत बेकार है। वो तो जेम्स गन ने क्लियर कर दिया था कि वो सीजीआई नहीं है, वो असली एक्टर ही है। लेकिन फैंस को ये लगा कि उसका फेस एकदम इमोशनलेस था। मतलब जब वो उड़ रहा था तो उसका फेस ऐसे, वो कुछ एक्सप्रेशन दे क्यों नहीं रहा, खुश दुखी कुछ भी नहीं। वो तो खैर मूवी में था कि वो बस उड़ रहा था और नॉर्मली उड़ते हुए क्या एक्सप्रेशन देगा वो। मेरे को वो ट्रेलर अजीब लगा। मैं ये सोच रहा था अगर मूवी सच में उतनी ज्यादा गूफी निकली जितना मैं उसको सोच रहा हूँ, तो जेम्स गन तो अपना सही में ह्यूमर डालने के चक्कर में उन्होंने ज्यादा ही कर दिया, जिसका मेरे को डर भी था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास हुआ, उसका ट्रेलर 2 आया। मैंने ये सोचा कि अब अगर इस समय इतना इंतजार करने के बाद, मूवी के लिए 2 साल इंतजार करने के बाद, इस ट्रेलर में हमें कुछ अच्छे क्लिप्स नहीं दिखे और मूवी सही में अच्छी नहीं निकली, अभी भी गूफी मूवी बहुत अगर निकली तो सब बर्बाद। 1 बिलियन तो क्या ये फ्लॉप ना हो जाए, मेरे को ये लग रहा था कि ज्यादा गूफी ना बन गई हो कहीं। Please get out of here. Get out of here, man. इवन तो मुझे पता था कि वो होपफुल ब्राइट बनी है, लेकिन थोड़ा होता है ना पिंच ऑफ ज्यादा गूफीनेस हो गई मूवी में, जिसको थोड़ा अजीब ही हो गया। लेकिन मेरे को जेम्स गन पे ट्रस्ट था, इसलिए मैंने ट्रस्ट करके वो ट्रेलर ऑन किया। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और मैं जैसे टीजर में मेरा माइंड ब्लोन किया था, वैसे ही ट्रेलर ने भी मेरा माइंड ब्लोन कर दिया। मेरे को वो टीजर बहुत पसंद आया, उसका एक्शन, उसका म्यूजिक स्कोर, वो जो सुपरमैन का म्यूजिक था ना वो भाई वो मेरे दिल पे टच कर गया। मतलब इतना अच्छा। मैं तो ये सोच रहा था अगर ट्रेलर में स्टारमैन गाना लगा देते तो और भी अच्छा होता, बट छोड़ो, वो तो फैन फेवरेट है। लेकिन जेम्स गन जो चुनेंगे वो चुनेंगे। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा उसके बाद धीरे धीरे इसके क्लिप्स आते गए। फिर इसके जब धीरे धीरे टीवी स्पॉट्स आते गए तो वो भी थोड़े अजीब लग रहे थे कि क्रिप्टो सुपरमैन के पैर को वो जानबूझ के काट रहा है, वो उसको स्टॉप कर रहा है। और भी मतलब बहुत सारे अजीब से क्लिप्स उन्होंने डालने शुरू कर दिए। और वो क्लिप्स ना सिनेमैटिक से ज्यादा ऐसी एक सिटकॉम लग रहे थे, मतलब मजाक कॉमेडी लग रही थी बेमतलब की फोर्स। मैं फिर डर गया कि क्या पता ट्रेलर 2 में जो उन्होंने दिखाया था वो कुछ ही सीन अच्छे हैं, बाकी ऐसे ही ना निकले। लेकिन फिर भी मेरा ट्रस्ट था जेम्स गन में। और इतने ट्रस्ट, इतना इंतजार, इतने एंटिसिपेशन के बाद, जब 2 साल बाद इतने क्लिप्स डालने के बाद, इतने ट्रेलर डालने के बाद, इतना ऊंच नीच होने के बाद, जब फाइनली मूवी रिलीज हुई अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, तो उन्होंने स्नाइडर फैंस को शॉक कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो स्नाइडर फैंस थे ना, वो रेडिट या कोई भी ऐप पे वो लिख रहे थे कि मूवी नहीं देखेंगे, बैन, इस मूवी को फ्लॉप करेंगे, कोई मूवी देखने जाएगा नहीं, लीक कर देंगे, स्पॉइलर दे देंगे। कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो स्नाइडर फैंस का वो तो फ्लॉप हो गया। और मैं हर स्नाइडर फैंस को ये नहीं बोल रहा, कुछ स्नाइडर फैंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट कुछ तो हैं जो नहीं भाई। क्या हो तुम लोग? Get out of here. Get out of here.
फिर जैसी मूवी रिलीज हुई मैंने सोचा कि इस मूवी को क्यों ना सच में एक इवेंट बनाया जाए। मैं अपने दोस्तों के साथ 4 महीने बाद मिल रहा था। मेरा जस्ट अभी वो स्कूल से हट के कॉलेज शुरू होने वाला था। मैं बहुत खुश था कि अब मैं अपने दोस्तों को 4-5 महीने बाद वापस से मिलूंगा, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ मैं मूवी देखने जाऊं। फिर जब मैं फाइनली मूवी को देखने गया तो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बयां नहीं कर सकता। इट वाज जस्ट वेरी वेरी गुड। मूवी वॉज वेरी वेरी इंजॉयबल। अगर मैं आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करूँ तो वेरी इंजॉयबल मूवी विद सम फ्लॉज। सबसे पहले तो मूवी में हमें प्लैनेट वॉच दिखाया जाता है, जो कि लेक्स लूथर की खुद की कंपनी का होता है। वो आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ आर्मी के टाइप होती है। उसमें लेक्स लूथर के बॉस थे, इंजीनियर थी और अल्ट्रामैन था। बाय द वे अल्ट्रामैन सबको पता, जो मूवी के एंड में वो किया ना कि अल्ट्रामैन को दिखा दिया कि सुपरमैन का क्लोन है। ऑब्वियसली सबको पता था कि वो मैन सुपरमैन का क्लोन है। इसमें कोई भी बहुत ओ भाई साहब वाली बात नहीं थी। वो हो सकता है थोड़े बहुत बच्चे हो, लेकिन ये जिनको इनको ध्यान में रखना चाहिए था। तो प्लैनेट वॉच नाम के जो वो लोग हैं वो बेसिकली मेटा ह्यूमंस को इस दुनिया से मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल ही मतलब इतना हेट लेक्स लूथर करता है मेटा ह्यूमंस को कि जो बंदे हेट भी ना करते हो ना उनको भी रिक्रूट करके मेटा ह्यूमंस को पिटवाएंगा वो। ओ भाई मतलब मैं लेक्स लूथर के हेटफुलनेस और रेजफुलनेस के सुपरमैन के बारे में बाद में बात करूंगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा रेज वेटर जो कह सकते हैं ना लेक्स लूथर को मैं, क्योंकि बंदे ने इतना ट्राई किया सुपरमैन को मारने का, इतना ट्राई किया मैं बता नहीं सकता। मतलब बताऊंगा ऑब्वियसली मैं। भाई लेक्स 3 साल से सुपरमैन के बारे में जानना चाहता था और जान भी गया कि उसकी कमजोरियां क्या है, वीकनेस क्या है। तभी तो उसने हैमर ऑफ बोरिया यानी अल्ट्रामैन जो था उससे उसको पिटवाया। उसने उसकी वीकनेस जान ली कि वो क्रिप्टोनाइट है। बंदे ने लिटरली वो जो बंदे ने उसकी हेल्प करी थी ना सुपरमैन की, उसको मरवा दिया। उसके बाद प्लैनेट वॉच में जेल बनवा दी स्पेशली कि सुपरमैन भी उसमें एक दिन आएगा। अपनी जो भी उसकी वो पुरानी दोस्त यारी थी समझ गया, उन सबको भी जेल में बंद कर रखा था। बंदे ने रेज बेटिंग का इतनी हदें पार कर दी थी कि कुछ मंकीज को उसने हायर कर रखा था और उनसे वो मतलब टाइप करवाता था सुपरमैन के बारे में बुरा। अब मुझे नहीं पता जेम्स गन अगर तुमने स्नाइडर फैंस जो बुरे वाले साइड है उनके लिए किया है, स्नाइडर कल्टर्स बोल सकते हैं उन्हें, स्नाइडर कल्ट वालों का मतलब जो भी होता है वो। हाँ फिर भी भाई मतलब इतनी रेज बेट के बाद भी इन द एंड अल्ट्रामैन उसने बनवाया ताकि वो उसको सुपरमैन को पीट सके। इंजीनियर बनाई ताकि वो उसमें नैनाइट डाल के उसे मार सके। पूरा अर्थ आधा तबाह करने को मान गया वो, पूरी अर्थ उसको ऐसे चीर रहा था। आई डोंट नो वो कि सिटी को बर्बाद करता अर्थ को, मतलब भाई लोगों को मारने के लिए तैयार हो गया। मूवी में क्या भी रहा था कि मरने दो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक होल को खोलवा दिया था बंदे ने, पॉकेट डायमेंशन जो बनाया था उसको। उसने लिटरली ये बोला कि अगर वो उसके साथ है तो मरने दो उन्हें। अरे भाई इतना रेज बेटिंग कौन करता है भाई? लेक्स लूथर से बड़ा हेटर है कहीं पे क्या? लेकिन फिर भी भाई इतना हेट करने के बाद भी एंड में जब उसने लेक्स ने अल्ट्रामैन से भी कुछ नहीं हुआ, तब भी कुछ नहीं हुआ, तो बंदे भागने की सोची, वो भी नहीं भाग पाया। मतलब भाई इतनी सारी कोशिशों के बाद भी सोचो बंदा मतलब सुपरमैन कुछ नहीं कर पाया। सुपरमैन इन द एंड उसके सामने वो हाथ की आलती पालती क्या होती है वो जो भी उसे कहते हैं वैसे खड़ा हुआ। तो भाई बंदे का मुंह रोने वाला ही हो गया था, रो ही रहा था शायद वो। फिर क्रिप्टो ने जो उसको पेला, ओ भाई साहब। इस मूवी में मिस्टर टेरिफिक भी एक नर्ड की तरह दिखाया गया हमें। जैसे वो लुइस ली ने कह देती है ना कि वो सर्कल तुम्हारे हैं, उनको इधर बुलाओ या फिर ऐसे कुछ। वो कहते हैं कि सर्कल्स मत बोलो, उसे टी स्पेस बोलो। और जब सुपरमैन उन्हें कहता है कि इसे मत मारो, सुपरमैन अभी भी ये होप करता है कि वो उसे छोड़ देंगे और फिर वो किसी एक मेटा ह्यूमन की जो मतलब एलियन वेलियन की जेल है ना उसमें रिसर्च मार देगा। बट मिस्टर टेरिफिक बंदा लिटरली उसको टी स्पेस उसके अंदर घुसेड़ के मार देता है भाई उसे। और सुपरमैन देखता भी है, वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता, जब तक वो कुछ करता उन्होंने उसको मार दिया था। अब सुपरमैन की बात हो रही है तो सुपरमैन की इस मूवी में होपफुलनेस, काइंडनेस, उसकी बात मैं कैसे करूँ भाई। इस मूवी का मेरे लिए सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर जो था वो था इस मूवी की इमोशंस और होपफुलनेस। इमोशंस मैं कह दूँ थोड़े और होते तो और अच्छा लगता, लेकिन जितने भी थे वो कमाल के थे। पर मैं तो उसकी मम्मी ने वो नाम मैं भूल गया, उसने लिटरली बोला था कि जितनी रानियां तुम बना सको बना लो। तो वो एक रो भी रही थी कि ऐसा कैसे सुपरमैन हो सकता है, इसका मकसद ये क्यों है। और फिर वो जो एक बंदा था जिसने सुपरमैन की हेल्प करी थी वो भी इस बात को मानने में अगेंस्ट था। मैं फर्स्ट टाइम वॉच में समझ नहीं पाया कि लोग इतनी जल्दी बदल गए। किसी ने
उसका साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन मैंने जब ध्यान से मूवी वापस से रिवॉच करी तब मैंने देखा कि लोगों ने उसका साथ दिया था। बच्चे जो थे वो खुद भी एक आध थोड़े बहुत परेशान थे कि ऐसे सुपरमैन क्यों है। कुछ लोग तो उसको देख के भाग भी रहे थे। लेकिन मैं ये चाहता था कि इस सीन को हल्का सा और थोड़ा सा 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम दिया जाता तो ठीक था। फिर भी कोई बात नहीं। इवन तो उसके पास इन द एंड चांस भी था कि वो लूथर को यूं मार देगा, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ क्यों नहीं चुनता, क्योंकि वो सुपरमैन है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है। और जब भी उसके पापा से उसकी बात हो रही होती है वो कहते भी हैं कि जो चॉइसेस हैं जो आपने ज़िंदगी में ली और जो आप एक्शंस करते हो वो मैटर करते हैं। बाकी कोई भी सुपर सम मैसेज या फिर कोई भी आपके बारे में हेट फैला दे वो कुछ भी नहीं मैटर करता। क्यों? क्योंकि आपने जो उसके हेट को लेके पॉजिटिविटी दिखाई वही आपको एक कैरेक्टर, वही आपको आप बनाते हैं। मूवी इतनी अच्छी थी, इतने इमोशंस थे मूवी में, और मेरे को भी ये थोड़ी बात मतलब इमोशनली टच करी। इसमें साइड कैरेक्टर्स थे मिस्टर टेरिफिक, ग्रीन लैंटर्न, गाय गार्डनर वाला, वो बोल कट वाला और हॉक गर्ल। वो इम्पोर्टेंट थे सुपरमैन जितने ही इम्पोर्टेंट थे। मतलब इन द एंड याद है जब आपको जब सुपरमैन के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो उस बच्चे को बचा ले कि सुपरमैन आ जाए और उसको बचा ले इस दौर से, क्योंकि वो जो मिलिट्री थी वो उसे मारने वाली थी। और एक तरफ आधी से ज़्यादा दुनिया ऐसे आधी में स्प्लिट कर रखी थी लूथर ने। तो जेम्स गन ने इतना अच्छा डीसी यूनिवर्स इस मूवी से एस्टैब्लिश किया है कि सुपरमैन के अलावा भी इस दुनिया में डीसी की वर्ल्ड में और भी सुपर हीरोज़ हैं जो बचा सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि इस यूनिवर्स में सिर्फ सुपरमैन के अलावा बहुत हीरोज़ हैं और वो डीसीयू में बहुत अच्छे एस्टैब्लिश भी है, जेम्स गन ने किए हैं। इवन तो मैं चाहता हूँ कि वो जो वॉर का सीन था शुरू में वो बता रहे थे कि सुपरमैन ने वॉर रोकी, मैं देखना चाहता था कि यार कैसे रोकी, कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन सेट पीस भी होना था, और अगर होना भी था तो क्या होता उसमें बस सुपरमैन आता और वॉर को रोक देता, हमें अच्छा भी लगता। लेकिन वो जेम्स गन ने दिखाया नहीं। इस मूवी की सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे लिए बस यही है, जो कि उतना मेजर नहीं है बट थोड़ा कभी कभार आपको थोड़ा अजीब लगता है। तो इस मूवी में जितने सीन्स और डेप्थ होने चाहिए थी, जितना आप जेम्स गन से एक्सपेक्ट करते हो, उसने उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं डाली। जैसे कि उसके पापा मम्मी वाला जो इमोशन था वो थोड़ा सा लिटिल बिट और एक्सप्लोर किया जाता है, इवन तो वो इनफ था फिर भी। और इन द एंड वो वॉर दिखाई जाती, मतलब वो जो शुरू वाली वॉर थी जैसे एंड में थोड़ी बहुत दिखाई थी, वैसे शुरू में भी सुपरमैन को वॉर रोकते दिखाते हैं आप। इसलिए करना चाहिए था क्योंकि शुरू में जब वो कहते हैं ना कि सुपरमैन अपनी पहली वॉर अभी हारा है हैमर ऑफ बोले से, तो उसको थोड़ा और शॉकिंग बनाना चाहिए था सुपरमैन के लिए। इवन तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने देखा था बीजिंग कर रहा था वो, इवन तो फिर भी थोड़ा सुपरमैन को पर्सनल होना चाहिए था अपने आप से कि ऐसा मैं हार कैसे गया। बात करी जाए इस मूवी के एक्शन की तो वो बहुत ही अच्छा है। वो एकदम नया फ्रेश टेक है सुपरमैन के एक्शन से। वो मुक्के के अलावा और भी बहुत चीज़ें यूज़ करता है मारने के लिए। इस मूवी का इमोशंस और एक्शंस तो मेरा दिल जीत गए जो मैं जेम्स गन से एक्सपेक्ट कर रहा था। बट बस मेरी कंप्लेन यही है कि थोड़ा और होता तो अच्छा लगता, लेकिन हो सकता है आगे आने वाली मूवीज़ है यही एक थोड़ी ना। ऑब्वियसली क्या कलेक्शन है इसका 600 मिलियन, ठीक है, मतलब आई होप तो और मूवी अच्छी बने, मतलब बन तो जाएगी। ये कलेक्शन अच्छा है, मैं कह सकता हूँ अच्छा तो है ही, पर मैं ये चाहता था कि मूवी बिलियन कर जाए, जो कि वो नहीं की। इवन दो मतलब कोई बात नहीं, आगे आने वाली मूवी बन जाएगी 1 बिलियन तक चली जाएगी, क्योंकि ये सुपरमैन और भी आइकॉनिक होने वाला है। मेरे लिए एक ही मूवी से इतना अच्छा बन गया तो हो सकता है आगे और अच्छा बन जाए। कहते हैं कि सुपरमैन मूवी में वीक था, मेरे को लगता है भाई आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो मूवी के शुरू में एक तो लोग उसके अगेंस्ट हो गए जिनसे वो प्यार करता था। लुइस लेन और उसकी फैमिली इवन तो अगेंस्ट नहीं हुई, इसलिए तो वो और भी सिंबल ऑफ होप था। लोग इवन तो उससे प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसने जो सुपरमैन को जिस बंदे ने बचाया था लेक्स लूथर ने, उसको भी मरवा दिया। और उसके बाद ये तो मेंटल, उसके बाद एक्चुअली में अल्ट्रामैन से पिटवाया, इंजीनियर से नैनाइट्स उसके बॉडी में डलवाए, इतना पीटा अल्ट्रामैन ने सुपरमैन को। उसके बाद भी सुपरमैन खड़ा रहा। फिर जाके थोड़ा बहुत जब वो हार संभालने लग गया थोड़ी देर के लिए, तब उसने 1 सेकंड को क्रिप्टो को बुलाया, फिर उठ के वो वापस से उससे लड़ने लग गया। फिर जब उसने अल्ट्रामैन ने लिटरली उसका हाथ फोड़ दिया इन द एंड में, उसके बाद भी उसने दूसरे हैंड से आई थिंक याद नहीं, लेकिन अल्ट्रामैन को फिर भी ब्लैक होल में धकेल दिया। और ऊपर से सुपरमैन ब्लैक होल में लिटरली क्रश होने वाला था, लेकिन फिर भी उसकी वो जो ब्रेथ वाली पावर्स थी आइस कोल्ड वाली, उसने उसकी मदद से अपने आप को बाहर खींचा। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को क्रिप्टो मतलब मेटामॉर्फो, क्रिप्टो, उन सबको इतने पावरफुल क्रिएचर को अपने साथ साथ सिर्फ एक ब्रेथ से आगे खींचा होल से। तो सोचिए वो कितना स्ट्रॉन्ग सुपरमैन है। उसके बाद भी वो वीक कैसे है मुझे नहीं पता। और थोड़ा बहुत मतलब वो वल्नरेबल तो होना ही चाहिए, थोड़ा लगे कि भाई बंदा पिट रहा है। ये थोड़ी ना बस और ऑफ आर्मिंग ही थोड़ा मतलब नेसेसरी है। हिसाब से इवेंट बनने में सक्सेसफुल तो हो गई।
दोस्तों को भी साथ ले गया था, तो मेरे लिए तो और भी इवेंट बन गई। तो मैं तो इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 रिव्यू देना चाहूँगा। 9 और 10 में अगर वो डेप्थ मूवी में ऐड करते थोड़ा बहुत और थोड़ा और मतलब इमोशंस को खेलते, मतलब सीन्स ऐड करते, तो मैं दे सकता था 9 और या फिर ऑलमोस्ट 10 भी। बट ये मूवी मेरे को बहुत ही इमोशनली हिट करी। ये वीडियो मेरी पसंद आई तो कंसिडर करिए मेरे चैनल को लाइक, इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी फनी और मीम्स वाली वीडियो, ऐसी रिव्यू वाली वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेगी और मैं ट्राई करते रहूँगा कि आप लोगों का इंटरटेन करूँ। और मेरे को भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता है ऐसे कंटेंट क्रिएशन, लोगों का रिव्यू देखना, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देखना। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर आपको कुछ बुरा भी बोलने को बात नहीं, मैं फिर भी होपफुल रहूँगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स इवन मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर, मैं ये सोचता हूँ। तो अगर आपको मतलब मैं कितनी बार बोलूँगा ये, अगर आपको मतलब मैं ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब का बोल चुका हूँ, मेरे पास कुछ बचा है क्या बोलने के लिए? नहीं। एक्चुअली नहीं बचा, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। Somewhere in the universe, somewhere someone's got it worse. Wish that made it easier. Wish I didn't feel the hurt. The world's smallest violin really needs an audience. So if I do not find somebody soon, I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease. Like finishing this melody, this feels like a necessity. So this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the Tiffany's and take a shot of Hennessy.